आज उसके जी उठने का दिन है और आज का दिन सही सलामत जो उसने हमें दिखाया, सही सलामत रखा इस संध्या के समय तक। और आज फिर अवसर दिया उसने कि हम उसके हजूरी में बैठ सकें, उसकी आराधना स्तुति कर सकें, गीतों गा सकें, अपनी प्रार्थना विनती दुआएं माना जाती हैं उसके सामने रख सकें। और हमारी आराधना, हम उससे दुआ करते हैं कि हमारी आराधना को ग्रहण योग्य हो। आज हम देखेंगे वचन के अंदर से मसीह में नया जीवन, मसीह में जो नया जीवन हमें जीना है, मसीह से जो नया जीवन हमें मिला है वो किस तरह का जीवन है, और मसीह में नया जीवन जो है हमारा किस तरह का होना चाहिए, हमें क्यों मसीह में नया जीवन जीना है, उसके बारे में आज हम देखेंगे वचन के अंदर से। जैसा कि हमने पढ़ा वचन के अंदर से यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 8 से 23 आयत तक, और इफिसियों के नाम पौलुस पहली की पत्री 4 अध्याय 17 से 32 आयत तक। यहाँ पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। पहले यशायाह नबी की पुस्तक में से 5 अध्याय उसकी 8 से 17 आयत तक जो हमने पढ़ा वचन में से, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो जीवन मसीह के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है, वो किस तरह का जीवन होता है और हमें उसका त्याग करना है। हमारे जीवनों में उस तरह की बातें नहीं पाई जानी चाहिए, जबकि मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे पापों के गुनाहों के लिए वो बलिदान दिया। तो उसके बाद से हमें इन सब बातों से अलग रहना चाहिए। उसका प्रतिफल जो हमें मिलेगा उस बारे में हम चर्चा करेंगे वचन के अंदर से। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय 8 से 17 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। वो ये नहीं सोचते कि समाज में, इस दुनिया में, आस पड़ोस में हम अकेले रह जाएंगे तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य की रचना की है, मगर वो इस तरह से व्यवहार करते हैं लोग। उनके लिए यहाँ वचन में लिखा हुआ, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ भी स्थान नहीं बचता। यानी कि ये उन लोगों की सोच है, वो सोच नहीं होना चाहिए हमारी कि सब कुछ मैं कब्जा कर लूँ, सब कुछ मेरे पास आ जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ। आप स्वार्थीपना जो दुनिया में लोगों का होता है, उनको ये भी चिंता नहीं रहती, ये भी सोच नहीं रहती कि कहीं मैं अकेला न रह जाऊँ, सब मुझसे अलग हो जाए, सब मुझसे दूर हो जाए। क्योंकि एक विद्वान ने कथन कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है। वो पसंद करता है कोई लोग उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें। मनुष्य का स्वभाव जो है वो इस तरह का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यदि वो ऐसा नहीं चाहता, ऐसा नहीं सोचता कोई मनुष्य, तो वो एक जानवर के समान है। ये एक विद्वान ने इसकी परिभाषा दी है, एक जानवर के समान है। जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई तारीफ करे या उसको कोई साथ में रहे, या इस तरह का कोई नेचर जानवर का नहीं होता। जानवर अकेला भी रह सकता है, मगर मनुष्य अगर से अलग रह जाए, अकेला रह जाए, तो एक उस जानवर की तरह ही है। वो इतना ख्याल उसे नहीं आता, मगर वो अपना स्वार्थ, अपना लाभ, अपना फायदा, लालच, वो सभी चीजें देख करके चलता है। तो हाय उन पर, ऐसे लोगों पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक बढ़ाते जाते हैं कि कुछ भी स्थान नहीं बचता। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते, ये कहा है यशायाह नबी यहाँ पर कह रहे हैं कि सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते, मुझे सुना करके ऐसे लोगों के लिए ये कहा है कि निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बद दाख मधु मिलेगा और होमेर भर के बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। ऐसे लोगों का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनको। वो उनकी अपनी समझ है, वो उनकी अपनी सोच है, वो परमेश्वर की सोच नहीं है। कैसे प्रयास तुम्हारे हों इस दुनिया में, क्योंकि इस तरह से जो करते हैं, इस तरह से लोग करते हैं, जिनका अपस्वार्थी बनने का जो नेचर होता है और इस तरह का प्रयास जिनका होता है, उनके लिए वो घर उनके जो सुनसान हो जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए वचन ही बताता है कि अच्छे अच्छे सुंदर घर, बड़े बड़े घर भी सुनसान हो जाएंगे अगर वो परमेश्वर की इच्छाओं पर, परमेश्वर की योजनाओं पर नहीं चले और इस संसारिक लाभ अभिलाषाओं में ही फंसे रहे
और अपना ही लाभ देखते रहे तो अच्छे अच्छे बड़े घर भी सुनसान और वीरान हो जाएंगे। ये परमेश्वर कह रहे हैं यशायाह नबी के जरिए, और यशायाह नबी कह रहे हैं कि मेरे सुनते हुए उसने ये कहा है वचन मुझसे। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो खेत से खेत बढ़ाते हैं उनके लिए कि 10 बीघा की दाख की बारी में एक ही दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। होमेर भर जो होता है वो 100 किलो के करीब होता है। इतना अगर बीज बोने के बाद भी एक ही एपा यानी कि 10 किलो, 100 किलो गेहूं अगर बोया है आपने, बीज अगर बोया है, तो आप उससे क्या आशा रखोगे? कि 100 किलो गेहूं अगर आपने बोया है तो उससे कम से कम उसकी बढ़ती चाहोगे आप 1000 किलो या 2000 किलो या जो भी है। मगर इतना बोने के बाद भी जो ऐसी मंशा रखते हैं लोग, जो ऐसी भावनाएं रखते हैं अपने दिल में, आपसातीपना जो रखते हैं, उनके लिए उसमें एक एपा यानी कि 10 किलो ही निकलेगा। तो हानि हानि हानि, ये सब हानि है जो परमेश्वर की ओर से ऐसे लोगों के लिए होगी। यदि हमारे जीवनों में हमारा नेचर, हमारा स्वभाव इस तरह का है तो हमें सुधर जाने की आवश्यकता है, संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि वचन बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में ऐसे लोगों के बारे में ये कहता है। आज हम विचार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। हमने जो विषय आज लिया है वो लिया है प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। तो यहाँ पर परमेश्वर की भी योजना है, परमेश्वर की भी जो इच्छा है उसको हम पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं यशायाह नबी की पुस्तक में से, कि इस तरह के लोगों का तो नया जीवन किसी भी तरह से नहीं हो सकता। परमेश्वर के लिए जीवन नहीं हो सकता, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसे जीवनों से हमें सावधान रहना है, सीखना है हमें। आए उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि उनके अवसरों पर, उनके जो समारोह होते हैं, उनके जो प्रोग्राम उनके होते हैं, उनकी जो पार्टियां होती हैं, वहाँ डफ, बांसुरी, वीणा, सारंगी, मदिरा, दाख मधु ये सब पाए जाते हैं बहुतायत से। आए उन पर जो बड़े तड़के उठ के ही मदिरा पीने लगते हैं। ऐसे लोगों की सभाओं में, ऐसे लोगों के आयोजनों में जो अहमियत दी जाती है वो राग रंग को, नाच गाने को, डफ, वीणा, बांसुरी, तबले ये सब चीज़ें होती है, उनको अहमियत दी जाती है ऐसे लोगों की सभाओं में, ऐसे लोगों के आयोजनों में, प्रोग्रामों में। परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते, परंतु परमेश्वर को वो एक अलग स्थान में, एक अलग कोने में कहीं रखते हैं। मेन जो उनका आयोजन होता है ऐसे लोगों का, उसमें उनकी प्राथमिकता जो होती है, प्रायोरिटी जिसे वो देते हैं, वो हर तरह के नाच गाने को, हंसी खुशी को, जलीलताओं को, इस तरह की बातों को, दाख मधु, मदिरा, ये सब चीज़ें उनके लिए प्राथमिकता होती है, उसको प्राथमिकता देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा आयोजन इससे सफल होगा, इन बातों से लोग उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वो बुलाए हुए लोग भी ऐसे ही हैं। संसार में जो मनुष्य का इस समय स्वभाव हो चुका है, नेचर हो चुका है, पार्टी या भोज या आयोजन, उससे उसका सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच वही जुड़ी हुई रहती है। नाच गाना, मस्ती, ये सब चीज़ें, पीना पिलाना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी, मगर उन पर हाय, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं करते। परमेश्वर को उन्होंने दूसरे दर्जे पर ले जाकर रख दिया है। उन्होंने परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान नहीं दिया। ये समारोह, ये आयोजन जो वो कर पा रहे हैं, उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से ही कर पा रहे हैं, उसके द्वारा दी गई आशीष से ही कर पा रहे हैं, मगर उसको हमने दूसरा स्थान दे दिया है ऐसी जगहों पर। तो ऐसे लोगों के लिए क्या हाय उन पर। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए इस तरह की अज्ञानता के कारण कि हमारी खुशी इसी में ही है, हमने जिनको बुलाया वो खुश इसी तरह से हो पाएंगे, ये अज्ञानता है हमारी, ये हमारी अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा, परमेश्वर कह रहे हैं, बंधुआई में जाती है।
इसी अज्ञानता के कारण हम कर्ज में दब जाते हैं, इसी अज्ञानता के कारण हम दूसरों में गुलाम हो जाते हैं। यहाँ पर बंधुआई में जाने का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है, या बंधुआई में जाने का जो वर्णन जो दिया हुआ है, वो उनके गुनाहों के लिए, उनके अपराधों के लिए, उनके पापों के लिए, उनकी गलत चाल चलन के लिए, जो मिस्र की गुलामी, बेबीलोनी गुलामी जो हुई है, उसकी चर्चा है ये। मगर आज के जीवन में भी यदि देखा जाए तो ये सारे राग रंग और ये सब करने के लिए एक मनुष्य इनको प्राथमिकता देने के लिए इन्हीं से उसकी सोच यही होती है कि इन्हीं से उसका आयोजन सफल हो पाएगा, इसी से उसका प्रोग्राम अच्छा बन पाएगा। तो कर्जदार भी हो जाते हैं वो लोगों के, वो दूसरों के सामने हाथ भी जोड़ लेते हैं, वो नतमस्तक भी हो जाते हैं अपने आयोजनों को, अपने प्रोग्रामों को इस तरह से सफल बनाने के लिए। तो ये वचन जो है कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। चाहे किसी भी एंगल से देख लीजिए, किसी भी युग में इसे पढ़ के देख लीजिए। ये गुलामी किसी एक दूसरे राजा के गुलाम हो जाना या वही गुलामी नहीं है। गुलामी आपके जीवन में कई तरह की रहती है। पाप की गुलामी में आप जीवन यापन करते हैं, मनुष्यों की गुलामी में आप जीवन यापन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस अज्ञानता के कारण कि आपने जो अहमियत अपने जीवनों में देना चाहिए वो किसी और को दे रखी है। आपको जो अहमियत अपने जीवन में अपने परमेश्वर को देनी है, जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जिसने आपको ये जीवन दिया है, उसको आपको अहमियत देनी है। उसके बजाय आपने किसी और को अहमियत दे रखी है। आप गलत रीति से समझ रहे हो, गलत रीति से सोच रहे हो और गलत जगहों पर खुशियां ढूंढने की तलाश चाह कर रख रहे हो। अपनी खुशियों को पाने के लिए आपने गलत जगह पर आस लगाई है, गलत लोगों की तरफ आप देख रहे हो, निहार रहे हो और गलत तरीके से खुशी को पाने का प्रयास कर रहे हो। तो इस अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। वचन हमें बताता है इसलिए इसका रीजन, इसलिए इस स्वभाव के कारण, इस तरह के चाल चलन के कारण अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। अधोलोक जो है, जहां पर मरने के बाद वो गाड़ा जाता है, वो अधोलोक, उसने अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। हद से ज्यादा उसने अपना मुंह पसार रखा है। क्योंकि मेरे पास आने वाले बहुत से हैं, अधोलोक को मालूम है। मेरे पास आने वाले इस तरह के चाल चलन वाले लोग, मेरे पास आने वाले बहुत सारे हैं, उसको मालूम है। इसलिए उसने अपना मुंह जितना खोलना चाहिए था उससे भी ज्यादा खोल रखा है आपके लिए। वो ये बातें, इस तरह का चाल चलन, इस तरह की सोच आपको उस अधोलोक की तरफ ले जाती है। इसी अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। इस तरह से आनंद मनाने वाले, इस तरह से खुशियां मनाने वाले, इस तरह से अपनी खुशी चाहने वाले, इस तरह से इन बातों में अपनी खुशी ढूंढने वाले, सब के सब उस अधोलोक में जा पड़ते हैं एक दिन। ऐसे लोगों के लिए उसका मुंह हमेशा पूरा खुला हुआ है, बहुत ज्यादा खुला हुआ है। आराम से आपके लिए वो रास्ता देता है आने के लिए अपने पास तक। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती हैं। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है। फिर भी हमारा परमेश्वर जो है, हम ये याद रखें, हम ये ध्यान रखें कि न्याय उसके पास है। वो किसी का पक्ष नहीं करता, वो मुंह देखी किसी की बात नहीं करता। वो न्याय करने के कारण महान ठहरता है, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेतों में चलेंगे, तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेतों में चलेंगे। यानी कि ये सारी बातें जो पहले हमने पढ़ी, अभिमानी और घमंडी लोग और अपनी खुशियां, उस अज्ञानता की वजह से अपनी खुशियां उन दूसरी चीजों को देखने ढूंढने की वजह से, उस तरह के लोगों के यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनका जो जगह है वो अधोलोक में ही है। और परमेश्वर अपने न्याय के कारण धर्मी ठहरता है, क्योंकि वो अति पवित्र और महान है। जिस दिन उसका न्याय होगा तब भेड़ों के बच्चे अपने ही खेत में चलेंगे। भेड़ों के बच्चे कौन? जो दीन और नम्र रहे हैं, जिन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है। अपनी हर एक खुशी में, अपनी हर एक आशीष में, अपनी हर एक सफलता में जिन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, जिन्होंने परमेश्वर के अलावा और कहीं खुशियां तलाशने की कोशिश नहीं करी अपनी,
जिनको मालूम है कि उसने हमें जीवन दिया, उसकी महिमा आराधना हमें करनी है, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना हमें करनी है। उनके लिए शब्द आया भेड़ों के बच्चे। तो भेड़ वो जानवर है जो दीन और नम्र पे कोई सिर नीचे झुका करके वो चलता है। पीछे 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 जहाँ उसका मालिक ले जाता है, उसको जहाँ वो चरवाहा ले जाता है, उस तरह से वो चलता है। वैसे आपने देखा बकरे बकरियाँ ये थोड़ा चतुर रहते हैं, ये इधर उधर भागते हैं, इधर उधर चलते हैं। आप रास्ते में भी कहीं जाएंगे तो यहाँ भेड़ों का एवड़ है और वो आदमी उसका आगे चल रहा है, उनको चलाता हुआ, तो वो सीध में चलेंगे, वो बिल्कुल इधर ना उधर कहीं नहीं भागेंगे वो। जबकि उन्हीं में अगर बकरियां भी शामिल है, बकरे भी शामिल है, तो वो इधर को उछलते फिरते दिखेंगे आपको और वो उनको लेके आएगा बार बार अंदर। इसलिए वचन के अंदर जो भेड़ के जीवन का जो महत्व बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो दीन और नम्र हैं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं, वो अपने खेत में ही चलेंगे। उन्होंने अपने घर नहीं बढ़ाए, उन्होंने अपने खेत नहीं बढ़ाए, वो जो उनको मिला था, जो दिया था, उसी में संतुष्ट रहे। उन्होंने लालच नहीं किया कि इस चीज का, वो जो उनके पास था उसी में संतुष्ट हो गए। उन्होंने गलत तरीके से कभी धन को पाने की, किसी को हड़प लेने की, किसी को धोखा देने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे लोग सदा बने रहेंगे और ऐसे लोग अपने खेत में जो उन्हें मिला था उसमें शांति से चलेंगे। मगर बड़े बड़े और सुंदर घर वीरान और निर्जन हो जाएंगे। और जो खेत जो जिनने बढ़ाए हैं, जो लालसा की जिन्होंने, अनर्थकारी रूप से, धोखाधड़ी से, बेईमानियों से जिन्होंने अपनी संपदा को बढ़ाना चाहा है, उनकी आशीषें वो उतनी रह जाएंगी, घट जाएंगी बल्कि। और तो आज जो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन, मसीह में नया जीवन जो है हमारा, वो किस तरह का होना चाहिए, मसीह में नया जीवन जो है वो हमें किस तरह जीना है, हमें वाकई में उन भेड़ों की समान सीखना है और अपने परमेश्वर के पीछे 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 हर बात को मानते हुए हमें उसी प्रकार से चलना है। जो दूसरा भाग हमने पढ़ा, इफिसियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इसकी 8 से 17 से 32 आयत तक जो हमने पढ़ा, इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर पौलुस लिख रहे हैं, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। अन्य जाति लोग से मतलब यहाँ पर ये वो है जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, जो परमेश्वर के ऊपर ही सिर्फ अपना विश्वास नहीं रखते। हम भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम विश्वास नहीं रखते तो हम उसके बताए मार्ग पर नहीं चलते, हम उसकी बताई हुई शिक्षाओं पर नहीं चलते, तो हम भी अन्य जाति हैं, हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। जाति वाले लोग वो हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ पर कोई अन्य धर्मों से की बात नहीं हो रही, अन्य जातियों की, तू वो है, तू वो है, तू वो है। अन्य जाति में बाइबल में तो पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर अन्य जाति उनके लिए लिखा हुआ जो ईसाइयों के अलावा दूसरे हैं। अन्य जाति वो हर एक आदमी है जो परमेश्वर की इच्छाओं पर नहीं चलता, जो परमेश्वर का चुनावा नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के लिए ये लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जाति जो है वो परमेश्वर की संतान जो है वो है, ये सब परमेश्वर की संतान है। मगर जो उसकी संतान नहीं बनना चाहती वो अन्य जाति है, चाहे वो मसीही क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर जो अन्य जाति लिखा हुआ है वो सबके लिए लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते या उसके अनुसार अपने जीवन को यापन नहीं करते। जैसी उसकी इच्छा है हमारे से इस तरह का जीवन मनुष्य का होना चाहिए, वैसा जीवन नहीं जीते, वो सब अन्य जाति में आते हैं। तो हम अपने आप को टटोलें, हम अपने आप को परखें वचन के अनुसार, वचन के द्वारा अपने आप को जांचें कि कहीं हम भी उन अन्य जातियों में तो शामिल नहीं है। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भी अन्य जाति हों, उसके लिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की नज़र में हम भी अन्य जाति हों।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से आके अब्राहम की गोद में लोग बैठेंगे और जो राज्य के संतान कहलाते हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, अंधेरे में, वो नरक में निकाल दिए जाएंगे। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा संसार ही हो जाता है। चारों दिशाओं से लोग आगे अब्राहम की गोद में बैठेंगे, जो उसके चुने हुए हैं, जो उसकी इच्छाओं में चल रहे हैं अपने जीवन में। मगर उसके कहलाने वाले सांसारिक तौर पर जो उसके कहलाते हैं, उससे प्रार्थना विनती करते हैं, मगर मनों को नहीं बदल पाए हैं, मनों को सिर्फ उसी के ऊपर नहीं लगा पाए हैं, वो ऐसे लोग बाहर नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। ये लिखा हुआ वचन के अंदर। तो यहाँ पर जो अन्य जाति है वो परमेश्वर की नजरों में जो उचित नहीं, वो सारे अन्य जाति हैं, चाहे वो आप और मैं ही क्यों नहीं हो। तो हम मन की अनर्थ रीति पर न चलें, मन की अभिलाषाओं इच्छाओं को पूरा करने के जुगाड़ में नहीं रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उसी के प्रयास में न लगे रहे हैं हम। यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तुम इस वचन को पढ़ते हो, इस वचन पर विश्वास अगर करते हो, अब उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो अब, तो वैसी चालें अब मत चलो। जो तुम्हारा पुराना जीवन था उस तरह से तुम इस दुनिया में जीवन यापन अब मत करो, क्योंकि जो उस तरह से चलते हैं, अनर्थ रीतियों पर चलते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो चुकी है और वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए। जिस परमेश्वर ने अपना जीवन देकर बनाया, जिस परमेश्वर ने अपनी सांस देकर के मनुष्य को जीवन दिया इस पृथ्वी के ऊपर, वो ही अनर्थ रीतियों पर चल करके वो परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिए गए हैं। उत्पत्ति 1:26 आयत में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 1 और 26 आयत में, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तब परमेश्वर ने क्या कहा था वहां पर? उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी। फिर परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि की रचना कर दी, सब जानवर वानवर सब बना दिए हैं, तब परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को बनाएंगे और अपने ही स्वरूप में बनाएंगे। मनुष्य को बिल्कुल मेरे जैसा मैं बनाऊंगा अब, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और सब पे अधिकार वो रखेगा। तो जो अनर्थ रीतियों पे चलते हैं, जो अपनी मन की अभिलाषाएं पूरा करने के लिए चलते हैं, दूसरों को परवाह नहीं है, जिनको आप स्वार्थीपने में जो जीवन जी रहे हैं, अपना घमंड में, मतवालेपन में जो जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को दूसरी कैटेगरी में ले जाकर रख दिया है उन्होंने और प्राथमिकता किसी और को दे रहे हैं, किसी झूठ को दे रहे हैं। वो सब लोग परमेश्वर के जीवनों से अलग किए गए हैं, उस जीवन से जो परमेश्वर ने अपना खुद का सांस देकर के वो जीवन दिया है, वैसे लोग उनसे अलग कर दिए गए हैं। तो पौलुस यहाँ पर उन विश्वासियों से कह रहे हैं, यदि हम भी विश्वासी बनना चाहते हैं तो हमसे भी वो कह रहे हैं अब तुम उस अनर्थ रीतियों में मत चलो, अब तुम वैसे मत जियो। तो प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन जो है हमारा, वो किस तरह का होना चाहिए हम देख रहे हैं एफिसियों में से। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। वो सुन्न हो गए हैं सब तरफ से। ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि वो ना भला सुनना चाहते हैं ना बुरा सुनना चाहते हैं, वो सुन्न हो गए हैं, वो अपना आप में ज्ञानवान विद्वान हो चुके हैं और सुन्न हो गए, चुपचाप हो गए हैं वो बिल्कुल। और इस तरह के गंदे काम बड़ी लालसा से करते हैं। वो लालसा क्या होती है? किसी को पाने की लालसा, मुझे तो वो मिले ही मिले चीज। लालसा मतलब अपनी दृढ़ अभिलाषा, अपनी दृढ़ इच्छा, अपने मन की दृढ़ अभिलाषा, इच्छा, लालसा। तो ऐसी लालसा अपने मन में रखते हुए गंदे काम करते हैं ऐसे लोग, वो परमेश्वर के जीवनों से अलग कर दिए गए हैं। इसी लालसा से वो परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। ऐसी लालसा अपने मनों में रखते हुए वो परमेश्वर को पाने की, परमेश्वर की खोज में नहीं लगते, मगर लालसा किसमें रखते हैं? गंदे कामों को करने की।
पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। पर तुमने किसने? हम लोगों ने जो बाइबल पढ़ते हैं, यदि हम में से भी उस शिक्षा को पाने के बाद भी कुछ मन की अभिलाषाओं पर, अनर्थ रीतियों पर अगर चलते हैं, तो वो परमेश्वर की नजरों में अन्य जाती है हम भी, और हम भी उसके जीवन से अलग किए गए हैं। तो पौलुस कम से कम इतना विश्वास हम पे कर रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुम तो कम से कम ध्यान रख लो, तुम तो कम से कम ध्यान रखो, क्योंकि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। तो अगर आपने शिक्षा पाई है मसीह की, तो फिर मसीह के काम आपके जीवनों में क्यों नहीं दिख रहे हैं? परमेश्वर के लिए सब अन्य जाती हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है वो सब अन्य जाती है उसके लिए, चाहे वो कोई भी क्यों नहीं हो। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हो, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषा को भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तो हमने किस तरह की शिक्षा पाई है मसीह की? आइए एक बार फिर हम गौर कर लेते हैं मसीह की शिक्षाओं के ऊपर, हम ध्यान कर लेते हैं अपना। शायद हम भूल गए हों, शायद हमें याद नहीं रहा हो, शायद हम वचन में पढ़ा हो मगर हम भूल गए हों। तो हमने मसीह किस तरह की शिक्षा पाई है कि हम मसीह में नया जीवन जी सकें, मसीह में हमारा नया जीवन हो, मसीह के अनुसार हमारा जीवन हो, मसीह के अनुसार हमारा चाल चलन हो। इसके लिए मसीह ने हमें क्या शिक्षा दी है? हम यहाँ पर देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 34 आयत में क्या लिखा है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से मैं प्रेम तुम्हें रखो। नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। पद्यों में हम पढ़ते हैं कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम और सारे वरदानों से, सारी बातों से बढ़ के प्रेम है। सबसे पहले हमारे जीवन में प्रेम पाया जाना चाहिए। और प्रेम कौन सा? जो प्रभु यीशु मसीह इसके लिए कह रहे हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम भी औरों से प्रेम करो। वो परमेश्वर का प्रेम जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, कि तुमने जो कर लिया, जो करना था कर लिया, करते रहे जो भी कर लिया, मगर जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नाश करके, अपने पुत्र को बलिदान करके ये कहा है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, वो चाहे खूब पापी हो, खूब ऐसा जीवन उसने जिया हो, व्यर्थ का जीवन उसने जिया हो, पापी हो, कई घृणास्पद काम उसने किए अपने जीवन में, मगर जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। इससे बढ़ के कोई प्रेम हो सकता है क्या? इससे बढ़ के कौन सा प्रेम हो सकता है? उस प्रेम के लिए परमेश्वर वहां पर कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चरणों से वहां पर कह रहे हैं, इस तरह के प्रेम के लिए कह रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, कि तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए मैंने, उस प्रेम के लिए वहां पर कह रहे हैं। उसकी बराबरी आप नहीं कर सकते, मगर उस प्रेम के लिए प्रयास तो कर सकते हो। वो तो आपको प्रयास देखना चाहता है। सिद्ध तो आप परमेश्वर के बराबर सिद्ध नहीं हो सकते, उसके इकलौते पुत्र के बराबर आप सिद्ध नहीं हो सकते। वो तो वही था, मैं हूं सो हूं, परमेश्वर ने ये कहा है वचन के अंदर। तो हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह से उसने याजक ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मगर उसके बताए हुए रास्ते में चलने वाली बात है यहाँ पर। अगर प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन आपको जीना है तो उसका अनुसरण करना पड़ेगा आपको, उसकी शिक्षाओं को मानना पड़ेगा आपको, वरना ये अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है ऐसे लोगों के लिए जो उसकी शिक्षाओं पर नहीं चलते।
वो हर समय 24 घंटे हर घड़ी तैयार है आपको अपने अंदर लेने के लिए। वैसे 13 आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 13 आयत में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन जीना है तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में हमें बता रहे हैं यूहन्ना 13:13 में कि तुम मुझे गुरु कहते हो तो ठीक कहते हो, मैं वही हूँ, मैं गुरु ही हूँ, मैं इस जगत का गुरु हूँ, मैं दुनिया का गुरु हूँ, मैं हर एक का गुरु हूँ। तुम मुझे अगर गुरु कहते हो तो ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। ये वो चेलों के पैर जब प्रभु यीशु मसीह ने धोए उसके बाद का जिक्र है कि तुम मुझे अगर गुरु कहते हो तो ठीक कहते हो, मैं वही हूँ। तो जब मैंने गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। यानी कि इतना दीन और नम्र करो आप अपने आप को। ये घमंड, ये अहंकार, ये अहंकार, अपनी सोच, अपने विचार, मैं ही सब कुछ हूँ, वो सब हटाते हुए इतना दीन और नम्र करो। अगर मसीह के लिए जीवन जीना चाहते हो, मसीह में अगर जीवन जीना चाहते हो, नया जीवन जीना चाहते हो, तो इस तरह से आपको बनना पड़ेगा। वही 14 आयत में क्या लिखा है? वही। हाँ, अब 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया करो, तब वो मसीह में नया जीवन होगा हमारा। वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 2 उसकी 14-17 आयत में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 2 14-17 आयत में, उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर। यहाँ पर ये हमारे परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है। दीन और नम्र होकर के, भोले बन करके हमें परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जीना है इस दुनिया में। मगर हमारे कर्तव्य भी साथ साथ निभाने हैं परमेश्वर के प्रति। हमको हमारे कर्तव्य भी निभाने हैं परमेश्वर के लिए। ये यूहन्ना 2 अध्याय जो है उसमें यही जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह ने वो भी करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर को बुरा भला कह रहा हो या परमेश्वर के लिए वैसा कर रहा हो तो आप उसके भी हाथ जोड़ते रह जाओ। उसको जवाब देना आना चाहिए आपको भली रीति से। क्या लिखा हुआ है? उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बचने वालों और सिरफरों को जब वो मंदिर में गया तो उसने भेड़, बैल और बकरियां, वो बेचने वाले, पक्षी बेचने वालों को, व्यापार करने वालों को रस्सियां कोड़ा बना करके मारा और लगा के निकाल दिया, शराबों को पीड़े उलट दिए, उनके पैसे बिखेर दिए वहां पर। किस लिए? क्योंकि लिखा हुआ है वचन के अंदर कि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो आपकी धार्मिकता पे अत्याचार अगर है, आपके परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई है, इस तरह काम आप देख रहे हो जिससे परमेश्वर की निंदा हो रही है, इस तरह काम वहां पर आप देख रहे हो कहीं, और वहां से कुछ भी कहे बिना मुंह फेर के निकल गए, या आपके ऊपर भी जब बात आई तो हाथ जोड़ लिया आपने, हाँ करो ठीक है, राजी हूँ इसमें, तो आप उनके साथ हो गए, फिर परमेश्वर के साथ नहीं हुआ। दीन और नम्र बनना है इन सांसारिक अभिलाषाओं, लालसाओं, इच्छाओं के प्रति। लोभ, लालच जो भी है, धन का लालच, व्यभिचार का लालच, बुरी इच्छाएं, बुरे ख्याल, बुरी बातें मन में, उनके लिए अपन को मर जाना है, उनके लिए दीन और नम्र बनना है, उनके लिए भोले बन जाना है कि वो बातें हमें नहीं पाई जाती। मगर ऐसा नहीं है कि आप परमेश्वर की निंदा भी वहां पर देख लो और उसमें भी दीन और नम्र बने रहो। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर अपने दीनता और नम्रता हटा दी एक तरफ, उस दृश्य को देख करके, उस घटनाक्रम को देख करके, और कूड़ा बना करके लिखा हुआ, अपने हाथ उठाए उनके ऊपर,
उसके पीड़े उलट दिए, सराफों के भगा दिया बाहर, निकाल दिया उनने वचन को पूरा करने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ वचन के अंदर कि मेरा घर सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना घर होगा। सब देश के लोग, सब लोग इसमें आ सकते हैं, मगर सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, व्यापार करने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए आ सकते हैं। तो उस वचन का ख्याल भी रखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि वचन की निंदा नहीं हो जाए। तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है, हमें भी उसके प्रति कर्तव्य जो हमारे बनते हैं उनको देख कर निभाना है हमें कर्तव्यों को अपने। इन घमंड, खुमार और ये सब चीजें हमसे दूर रहें, ये सारी बातों को हमसे दूर रखना है। अपने आप को हम छोटा बनाएं, जितना दीन और नम्र हम कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए, बाकी अभिलाषाओं के लिए, व्यर्थी कल्पनाओं के लिए, जितना दीन और नम्र छोटा अपन को बना सकते हैं उतना हम बनाएं। लूका 14 उसके 10 से 11 आयत में क्या लिखा हुआ है? लूका 14 उसके 10 और 11 आयत। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ के। यहाँ पर एक भोज का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। यहाँ पर एक आयोजन है, उसमें जब तुझे बुलाया जाए उसके रीति पे अपन को एक दृष्टांत दे रहे हैं कि जब तू कहीं खाने में या कहीं भोज में कहीं बुलाया जाए तो सबसे निचले स्थान पर जाके कोने में चुपचाप बैठ जाए। अगर तू वहां जाकर के आगे आगे बढ़ चढ़ के बैठ गया और उसका कोई और अच्छा मिलने वाला है, उसका कोई और प्रतिष्ठित पुरुष जिसको उसने बुलाया है या तेरे से ऊंचा दर्जा जो कोई रखता है वो वहां पर आ गया और वो तेरे से कहेगा यहाँ से उठ, इसके लिए जगह खाली कर, उधर पीछे जा, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तो हमेशा अपना आपको दीन और नम्रता के साथ छोटा बनाए इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों के सामने अपना आपको छोटा बनाए हमेशा। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कह रहे हैं कि जाकर के पीछे पीछे कोने में बैठ, ताकि जिसने तुझे बुलाया है वो आए तेरे पास और तेरे को वहां से उठा के उठ, वहां आगे चल के बैठ, यहाँ क्यों बैठा है तू? तब तेरी इज्जत होगी। तो जो अपना आपको छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, परमेश्वर के राज्य में वो बड़ा किया जाएगा। इस दुनिया रूपी जीवन में, इस सांसारिक जीवन में जो अपना आपको छोटा बनाएगा, ये एक उदाहरण है। हर एक बात में हम अपने आप को दीन और नम्र छोटा बनाना है हमें। तो हम अगर मसीह जीवन जीने का यहाँ पर देख रहे हैं तरीका किस तरह का होना चाहिए, हमारा जीवन चाल चलन किस तरह का होना चाहिए, तो मसीह जीवन से एक ही आशा है, तो स्वर्ग की आशा, तो स्वर्ग को पाने की, स्वर्ग में पहुंचने की आशा। तो यहाँ जो जीवन है इसमें भी अपना आपको दीन और नम्र छोटा बना हुआ। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया मत्ती 18 अध्याय के अंदर, मत्ती 18 अध्याय के अंदर जो है एक दुष्ट दास का दृष्टांत वहां पर है। हमें एक दूसरे के पाप क्षमा करने, हमें एक दूसरे को दोष नहीं लगाना। वहां पर एक दुष्ट दास का जिक्र है मत्ती 18 अध्याय के अंदर, जहां पर एक राजा ने अपने दासों को बुलाया क्योंकि उनको उधार जो था उसका लेखा जोखा लेने के लिए वहां पर बुलाया। तो एक जो दास था उनमें उस पर उसके 10,000 तोड़े का कर्ज था। उस राजा ने कहा इसका सब कुछ बेच कर, इसके औरत बच्चे जो भी संपत्ति इसकी सब कुछ बेच करके ये कर्ज भर दो। तो वो वहां पर गिड़गिड़ाने लगा उसके सामने कि मुझे और अवसर दे, मुझे और अवसर दे, मैं तेरा सब कुछ चुका दूंगा। तो राजा ने देखा कि इतना सारा कर्ज ये कहाँ से चुकाएगा, उसने दया की उसके ऊपर और उसका सब कुछ क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, चल कोई बात नहीं, जा, छोड़ दिया तेरा मैंने। ऐसे परमेश्वर ने किया हमारे लिए, हमें क्षमा किया है। और वही दास जब वहां से बाहर निकला, अपना सब कुछ दया करवा कर, अपना सब कुछ क्षमा करवा करके उस पर दया की गई, उस पर अनुग्रह हुआ और वो वहां से बाहर निकला। और बाहर निकलते उसने एक दूसरे दास को देखा जो उस दास का कर्जदार था, 100 दिनार का कर्जदार था उसका। वो अपना 1000 तोड़े वहां से क्षमा करवा के आ गया। तो उसने उस दास को पकड़ लिया कि मेरा कर्ज दे। तो उसने भी वैसे विनती की जैसा वो खुद विनती करके आया था वहां। तो दास ने उससे विनती की कि मुझे एक मौका और दे, अवसर दे, मैं तेरा सब कुछ भर दूंगा। तो कहा नहीं नहीं अभी दे, और उसको वहां ले गया और कैद खाने में डलवा दिया उसको उसने। तो उस पर जो दया अंदर हुई थी उसको दया नहीं करनी थी उस पर।
और यही चीज उसके दूसरे दासों ने देख ली। उसको ये करते हुए उसके दूसरे दासों ने देख लिया और जाकर के राजा से कहा कि जिस दास का तुमने क्षमा किया 1000 तोड़े। उसने बाहर जाकर के उसका जो कर्जदार था एक दास, उससे ऐसा व्यवहार किया। राजा ने फट से उसको बुलवाया, बुलाओ उसको इधर, और उसका सब कुछ जब्त करके उसको कैद खाने में डलवा दिया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करो। जैसा तुम अपने, जैसी दया तुम पर हुई है, जैसी कृपा तुम पर की है परमेश्वर ने, वैसी दया तुम दूसरों पर भी करो। एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। तो ये शिक्षाएं दी है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को यहाँ पर, वो हम देखें। उसके डर और भय में हमें जीवन जीना है। मत्ती 10 उसके 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह ये हमें शिक्षा देते हैं कि मनुष्यों से मत डरना जो आपके शरीर को घात कर सकते हैं, मगर केवल डरना है तो उससे डरो। डरना है तो उससे डरो जो आपके शरीर और प्राण आत्मा को दोनों को इस अधोलोक में नष्ट कर सकता है। डरना है तो उस परमेश्वर से डरो। तो वो जीवन हमारा होना चाहिए मसीह में। अगर नया जीवन हम जीना चाहते हैं तो वो जीवन हमारा होना चाहिए। हमारा जो शरीर है, हमारा जो जितने भी अंग हैं, उनसे इस तरह का कोई भी काम नहीं होना चाहिए जो लज्जा के काम हो, लज्जा भरे काम हो और परमेश्वर की नजरों में उचित ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि शरीर का दिया आँख है। शरीर का जो दिया है वो आँख है। भजन संहिता 119 उसके 105 आयत में शायद लिखा हुआ है कि मेरा वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन तो हमारे जीवन के लिए है, जीवन जिसको हम जी रहे हैं उस मार्ग के लिए उजियाला है और पांव के लिए दीपक है वो। मगर हमारा जो शरीर जो है, अगर यही अंधियारा हो जाए, इसका जो दिया है वो आंख है। मत्ती 10:28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरी आंख यदि निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। और तेरी आंख अगर जी बुरी है, बुरी दृष्टि तेरी है किसी के प्रति, तो तेरा पूरा शरीर भी अंधेरा हो जाएगा। पापों में गिरता चला जाएगा तू, अगर तूने इस शरीर के छोटे सा आंख का अगर ध्यान नहीं रखा तो, आंख को अगर निर्मल नहीं रखा तो। क्योंकि लिखा वचन के अंदर, जो अपमान से दृष्टि करता है अपने पिता की और माता की, और उसकी आंख को तराई कौवे नोच खाएंगे। जो किसी को बुरी दृष्टि डालता है उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी, फोड़ दी जाएंगी। तो जीवन नष्ट हो जाता है इससे। शरीर का जो दिया आंख है, अगर ये निर्मल नहीं है तो आपका जीवन नष्ट है। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन जीने के लिए ये एक अंग जो है आपका आंख के रूप में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सारे अंग अपना अपना जगह महत्व रखते हैं, मगर ये आंख जो है इसको देखने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर वो निर्मल है आपकी, तो आपका सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो इस तरह का ध्यान रखें हम, हमारे जीवनों को बचा करते हुए, हमारे जीवनों को प्रभु की शिक्षाओं पर लगाते हुए, उसके अनुसार जीवन जीते हुए, उसके अनुसार चाल चलन हमारा रखते हुए हम प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन पा सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है, और कोई बात नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह कहलाएं और उसमें नया जीवन हम पा जाएं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक बन जाएं। यहीं पर हम पढ़ेंगे, इस वचन को पूरा करेंगे आज के मत्ती 6 अध्याय उसका 19 से 21 आयत में क्या लिखा हुआ है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ती है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ती है, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुरा भी लेते हैं। और परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। और अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्ग में जाने की लालसा रखो अपने जीवन के अंदर, जहाँ पर कीड़ा न काई न चोर कुछ भी आपके धन को
बिगाड़ नहीं पाएगा, बर्बाद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां के चोरों को उनको उसने पहले ही गिरा दिया, अधोलोक में बंद करके रखा है, अनंत काल के अधोलोक में उसने बंद कर दिया। वहां शांति है। वहां के धन की खोज करो, वहां की वस्तुओं को पाने का प्रयास करो, जहां पर कुछ भी नहीं बिगाड़ता। तो वहां की बातों की खोज में जब हम रहेंगे, वहां की लालसा हम जब हमारे मनों में रखेंगे, तो वही एक जीवन हमारे लिए मसीह में नया जीवन होगा। वही जीवन हमारा होगा जिसको मसीह के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। वही जीवन हमारा होगा जिसको परमेश्वर के द्वारा और से भी सराहना मिलेगी। वही जीवन मसीह में नया जीवन हमारा होगा जिसकी परमेश्वर की ओर से बड़ाई होगी, तारीफ होगी हमारे लिए, और वही लाभदायक है हमारे जीवनों के लिए। आइए हम दुआ